नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, 8th चैप्टर मार्केटिंग, एंड टुडेज टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। इसके पहले के वीडियो में हमने 1 to 7 पॉइंट देख लिए हैं। आज हमें 8 से लेके 13 तक जो पॉइंट है उसे देखना है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट कर दे आज के वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो बेल आइकन दिया है उसको भी हिट करना ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। कस्टमर सपोर्ट सर्विस। कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, hence business needs to take necessary steps for satisfaction of the customer. Business needs to take every possible efforts to provide support services to the customer. Timely support services helps to gain customers loyalty. Customer is the king of the market. So business ने देखना चाहिए कि किस तरीके से कस्टमर को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं, क्योंकि जितना आपका कस्टमर सेटिस्फाई होगा उतना ही वो कंपनी के लिए लॉयल होगा। बिजनेस नीड्स टू टेक एवरी पॉसिबल एफर्ट्स टू प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू द कस्टमर्स। टाइमली सपोर्ट सर्विसेज हेल्प्स टू गेन कस्टमर्स लॉयल्टी। द बिजनेस कैन प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज लाइक, तो ऐसे कौन से सपोर्ट सर्विसेज है? दैट इज प्री सेल सर्विस, कस्टमर हेल्पलाइन, आफ्टर सेल सर्विसेज, टेक्निकल असिस्टेंस, प्रोडक्ट डेमो एक्सेट्रा टू द कस्टमर। दिस सर्विसेज हेल्प इन गेटिंग, रिटेनिंग एंड ग्रोविंग द कस्टमर्स। देखिए, जितना अच्छा आप कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करोगे उतना ही कस्टमर्स आपके कंपनी के लिए लॉयल रहेंगे। तो वो तो प्रोडक्ट खरीदेंगे, बट वो आपके कंपनी के प्रोडक्ट दूसरों की भी रेफ़र करेंगे। सो कस्टमर को अच्छे सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करना ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन रोल है, मेन काम है। प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। प्राइसिंग इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज वेल एज चैलेंजिंग फंक्शन ऑफ द marketing. Many times price of the product decides the success and failure of the product. Pricing plays important role in the market where there is a cutthroat competition. देखिए, प्राइस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये प्राइस फैक्टर ही आपके बिजनेस का फेलियर एंड सक्सेस को डिटरमाइन करता है। आज के तारीख में जहाँ एक इतना बड़ा कंपटीशन है, कट थ्रोट कंपटीशन है, तो उस समय में प्राइस का अहम रोल होता है बिजनेस के फेलियर में एंड सक्सेस में। वाइल डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, बिजनेसमैन नीड टू कंसिडर फैक्टर्स लाइक, देखिए प्राइस को फिक्स करते वक्त बिजनेस ने ये सभी फैक्टर को कंसिडर करना चाहिए, जैसे कि कॉस्ट, डिजायर्ड प्रॉफिट, प्राइस ऑफ द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, मार्केट कंडीशंस। ये सभी फैक्टर्स को प्राइस को फिक्स करते वक्त बिजनेस ने कंसीडर करना चाहिए। बिजनेस नीड्स टू चेंज प्राइस एज पर द नीड्स ऑफ द मार्केट। इफ प्राइजेस आर टू हाई इट माइट लूज कस्टमर। अगर प्राइजेस ज़्यादा होंगे तो इट माइट लूज कस्टमर, बट इफ प्राइजेस आर टू लो इट माइट सफ़र लॉसेस। देखिए, प्राइस बहुत ज़्यादा होना भी अच्छा नहीं है और बहुत कम होना भी अच्छा नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा होगा तो आप कस्टमर को आपका कस्टमर निकल जाएगा, वो किसी दूसरे से प्रोडक्ट खरीद लेगा, और बहुत कम होगा तो आपके बिजनेस के लिए लॉस होगा। सो डिसाइडिंग द राइट प्राइस नीड्स एक्सटेंसिव मार्केट रिसर्च। तो एक प्रॉपर प्राइस फिक्स करना चाहिए जिससे कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिले। प्रमोशनल चैनल। प्रमोशन इज द प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मिंग द कंज्यूमर। देखिए, प्रमोशन का मीनिंग क्या है?
इट इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मिंग कंज्यूमर, खुद के प्रोडक्ट का कंज्यूमर्स को प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, दैट इज अ प्रमोशन अबाउट द प्रोडक्ट, देयर फीचर्स, यूजेस, प्राइसेस एक्सेट्रा, एंड एनकरेजिंग देम टू बाय दिस प्रोडक्ट्स। मतलब प्रमोशन का डेफिनेशन करने जाएगा तो प्रमोशन मीन्स प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मिंग द कंज्यूमर। तो कंज्यूमर को किस तरीके का इंफॉर्मेशन देना है, प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में, यूजेस के बारे में, प्राइजेस के बारे में, एंड एनकरेज द पीपल्स और कस्टमर्स टू बाय द प्रोडक्ट। एडवर्टाइजिंग, तो किस तरीके से हम प्रमोशन कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, publicity and sales promotion are some of the important tools of promotion. Business uses combination of all or some of these four methods for promotion as per the needs of the business. Promotional activity helps to increase brand awareness in the marketing. तो जितना आप ज़्यादा प्रमोशन करोगे उतना ही आपके ब्रांड का अवेयरनेस क्रिएट होगा कस्टमर्स के लिए। 11th point, distribution. Distribution is the set of activities which is concerned with efficient movement of finished goods from the place of production to the consumer. So distribution क्या है, distribution मतलब वो एक्टिविटी जो एक प्रोडक्ट को जहाँ गुड्स प्रोड्यूस हुआ वहाँ से वो मार्केट तक, मतलब फैक्ट्री टू मार्केट, जिस तरीके से गुड्स फैक्ट्री से मार्केट तक पहुँचते, कस्टमर तक पहुँचते, उस प्रोसेस को, उस एक्टिविटी को हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इट इंक्लूड्स ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, मटेरियल हैंडलिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, ऑर्डर प्रोसेसिंग, मार्केट फॉरकास्टिंग, पैकेजिंग, प्लांट एंड वेयर हाउस लोकेशन, कस्टमर सर्विस, ये सभी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में इंक्लूड है। Distribution accounts for a major part of marketing budget of the business. Importance of physical distribution for a firm depends on the type of product and level of customer satisfaction. देखिए जितना अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन होगा या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का जो इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये टोटली डिपेंड है आपका प्रोडक्ट किस टाइप का है, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, एंड दूसरा कस्टमर का सेटिस्फैक्शन, द डिजायर्ड लेवल ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सो डिस्ट्रीब्यूशन एक वो एक्टिविटी है जो फैक्ट्री से लेके गुड्स कस्टमर तक पहुंचाती है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, मार्केटिंग, मटेरियल हैंडलिंग सब इंक्लूड है। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। सो प्लेस ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, ऑलवेज फैक्ट्री होगा जहां से गुड्स प्रोड्यूस हुआ है, और प्लेस ऑफ कंजम्पशन इज द मार्केट। सो जब फैक्ट्री से गुड्स मार्केट तक आते हैं तो वो किसके थ्रू आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। सो इट इज अ फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फिनिश गुड्स एज वेल एज रॉ मटेरियल। तो ट्रांसपोर्टेशन में फिनिश गुड्स भी ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं, रॉ मटेरियल भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। प्रोडक्शन, सेल एंड कंजम्पशन, ऑल द थ्री एक्टिविटी नीड नॉट बी एट वन प्लेस। देखिए ज़रूरी नहीं है कि जहाँ प्रोडक्शन हो वही सेल हो, वही कंजम्पशन हो। सो इसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट का ज़रूरत पड़ता है। नीड नॉट बी एट वन प्लेस, हेंस देयर इज अ नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। प्लेस यूटिलिटी इज क्रिएटेड बाय ट्रांसपोर्टेशन। सो ट्रांसपोर्टेशन से प्लेस यूटिलिटी क्रिएट होगा। एनालिसिस ऑफ जोग्राफिकल बाउंड्रीज, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्ट, टारगेट मार्केट, स्पीड, रिलायबिलिटी, फ्रीक्वेंसी, सेफ्टी एक्सेट्रा हेल्प इन डिसाइडिंग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो ट्रांसपोर्ट किस तरीके का होगा, वेदर इट इज रोड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, पाइपलाइन आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो ये ट्रांसपोर्ट किस तरीके का आप यूज़ करेंगे ये सब डिसाइड करता है कि आपका प्रोडक्ट किस तरीके का है, टारगेट मार्केट क्या है, स्पीड क्या है, रिलायबिलिटी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, इस पे डिपेंड करेगा। लास्ट पॉइंट, वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग, देयर इज अ टाइम लैग
between purchase और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड देयर सेल। देखिए ऑलवेज जब गुड्स प्रोड्यूस होते हैं तभी डायरेक्टली बेचे नहीं जाते, प्रोडक्शन होने के बाद कुछ टाइम जाता है गुड्स को सेल करने में। तो उस समय ये जो टाइम पीरियड होता है, जो प्रोडक्शन से लेके सेल तक का जो पीरियड होता है, उस टाइम में गुड्स को जो भी इट्स एनी निग्लिजेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड में डैमेज द स्टॉक, कुछ भी डैमेज हो सकता है, तो डैमेज नहीं होना चाहिए, इसके लिए गुड्स को वेयर हाउस करना ज़रूरी है। देयर इज़ अ टाइम लैग बिटवीन परचेस और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड देयर सेल। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टोर द गुड्स एट अ सेफ प्लेस ड्यूरिंग द टाइम लैग। देखिए जो टाइम पीरियड है बिटवीन प्रोडक्शन टू सेल्स, ये टाइम में गुड्स को प्रॉपरली स्टोर करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ अगर प्रॉपरली स्टोर नहीं किया तो गुड्स डैमेज हो सकते हैं। वेयर हाउस हेल्प्स टू मेंटेन फ्लो ऑफ गुड्स, इट ऑल्सो हेल्प्स इन स्टेबिलाइजिंग प्राइजेस। सो वेयर हाउस से प्राइस भी क्या रहेगा, स्टेबिलाइज रहेगा। फंक्शन ऑफ वेयर हाउसिंग इज परफॉर्म्ड बाय रिटेलर, होलसेलर एंड मैन्युफैक्चरर। वेयर हाउसिंग क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी, जैसे ट्रांसपोर्ट क्रिएट प्लेस यूटिलिटी, वेयर हाउसिंग क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी। सो आई होप दोस्तों ये सभी 13 पॉइंट जो है ये आपको क्लियरली समझे होंगे, मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।